गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके को सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए आपके सामने पहली बड़ी मीनिंग दिख रही है और आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन असल में ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। इस मीनिंग को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है ई एक्स। ई एक्स को पढ़ते हैं हम लोग एक्स। क्या पढ़ते हैं एक्स। आगे लिखा है पी ई एन और आपको पता है कि पी ई एन को पढ़ते हैं पेन, तो मीनिंग बन गई एक्स पेन। और आगे है डी आई, तो इसे पढ़ेंगे डी। आपको गौर करना है टी यू आर ई में। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू आर ई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं चर, तो मीनिंग बन गई एक्स पेन डी चर। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। क्या होता है खर्चे, तो मीनिंग बन गई हमारी एक्सपेंडिचर। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है टी यू आर ई और मैंने आपको बताया कि टी यू आर ई को पढ़ना है चर, तो मीनिंग बन गई एफ यू आर फर एन आई नी फर्नीचर। फर्नीचर 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 का मतलब होता है फर्नीचर। चलिए अब आगे वाली मीनिंग पर चलते हैं। देखिए इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है ई एक्स और ई एक्स को हमें क्या पढ़ना है एक्स। आपको गौर करना है इस मीनिंग के आखिरी में। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ई एन सी ई। आपको अगर कहीं पर ई एन सी ई लिखा मिले तो उसे पढ़ना है एंस। क्या पढ़ना है एंस, तो मीनिंग बन गई एक्स पी ई आर आई पीरी। पीरी, तो मीनिंग बन गई एक्स पीरी एंस। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तो मीनिंग बन गई एक्सपीरियंस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। नीचे लिखा है हमारा सी यू एन शुरुआत में। सी यू एन को पढ़ना हमें कौन। क्या पढ़ना है कौन। इसे हम लोग कन और कौन दोनों ही पढ़ते हैं। कौन एफ आई फी कौन फी डी ई एन सी ई और आखिरी में आपको गौर करना था ई एन सी ई पे, तो मीनिंग बन गई एंस। तो मीनिंग बन गई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमें ई एन सी ई को पढ़ना था एंस, तो मीनिंग बन गई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। देखिए इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है ए एम बी आई और ए एम बी आई को हम लोग पढ़ते हैं एम बी। क्या पढ़ते हैं एम बी। आपको एम बी कई जगह लिखा मिलेगा, तो मीनिंग बन गई हमारी एम बी डी ई एक्स डेक्स। एम बी डेक्स टी आर ओ यू एस। आपको गौर करना है ओ यू एस पे। ओ यू एस को पढ़ते हैं हम लोग अस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ेंगे अस, तो मीनिंग बन गई एम बी डेक्स ट्रस डेक्सट्रस। तो मीनिंग बन गई हमारी एम बी डेक्सट्रस। एम बी डेक्सट्रस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख लेता है उसे कहते हैं एम बी डेक्सट्रस। क्या कहते हैं हम लोग, एम बी डेक्सट्रस। और आगे वाली मीनिंग पर चलते हैं। आखिरी में लिखा है ओ यू एस। ओ यू एस को क्या पढ़ना है अस, तो मीनिंग बन गई एम बी टी आई ओ यू एस। इसे पढ़ेंगे एम बी सी एस। एम बी सी एस। एम बी सी एस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, तो मीनिंग बन गई हमारी एम बी डेक्सट्रस और एम बी सी एस। आगे चलते हैं। आगे वाली मीनिंग भी आपको काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन इसे भी हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए इस मीनिंग पे जिस चीज़ पे आपको गौर करना है वो चीज़ है कि यहाँ पे 2 बार एस लिखा है और इंग्लिश का एक रूल होता है कि कोई भी लेटर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल हमें 1 बार करना है। कहने का मतलब एस हमारा यहाँ पर 2 बार लिखा है, पढ़ना केवल 1 बार है, तो मीनिंग बन गई सी एल ए डबल एस आई क्लासी। एफ आई सी ए फीके क्लासी फी। और देखिए आखिरी में लिखा है टी आई ओ एन। आपको गौर करना है टी आई ओ एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं शन, तो मीनिंग बन गई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 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 का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी अलग अलग करना। क्लासिफिकेशन। अब देखिए जो नीचे वाली मीनिंग है, यहाँ पर हमारा एल 2 बार दिया गया है। कितनी बार दिया गया है, 2 बार, लेकिन पढ़ना कितनी बार है, केवल 1 बार, तो मीनिंग बन गई पैरेलल। पैरेलल 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 का मतलब होता है समांतर, तो मीनिंग बन गई क्लासिफिकेशन और पैरेलल समांतर। चलिए आगे वाली मीनिंग पे गौर करते हैं। आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है एच ए यू। आपको गौर करना है ए यू पे। ए यू को पढ़ते हैं हम लोग ओ। क्या पढ़ते हैं ओ। और आखिरी में लिखा है टी ई डी और टी ई डी को पढ़ते हैं हम लोग टेड। क्या पढ़ते हैं टेड, तो मीनिंग बन गई हॉन्टेड। हॉन्टेड 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 का मतलब होता है भूतिया या डरावना, तो मीनिंग बन गई हॉन्टेड। डब्ल्यू एन वॉन टी ई डी टेड वॉन्टेड। वॉन्टेड वॉन्टेड का मतलब होता है आपको जिस चीज़ की तलाश होती है उसे कहते हैं हम लोग वॉन्टेड। आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। देखिए आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है पी ई आर और पी ई आर को पढ़ना होता है हमें पर। क्या पढ़ना होता है पर, तो मीनिंग बन गई पर सी ई पी सेप। और आखिरी में लिखा है टी आई यू एन और मैंने आपको बताया कि टी आई यू एन को पढ़ना है शन, तो मीनिंग बन गई परसेप्शन। परसेप्शन
परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। तो मीनिंग बन गई परसेप्शन। अब आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग की भी शुरुआत में लिखा है PER, तो PER को पढ़ना है पर। क्या पढ़ना है? पर FOR फॉर, फॉर MANCE, और आखिरी में लिखा है ANCE। हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। देखिए ENCE था तो एंस, ANCE था तो एंस। तो मीनिंग बन गई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। तो मीनिंग बन गई हमारी परसेप्शन और परफॉर्मेंस। आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। देखिए इस मीनिंग पे जिस चीज़ पर आपको गौर करना है वो है इस मीनिंग का आखिर। देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TIAL। TIAL को पढ़ते हैं हम लोग CL। क्या पढ़ते हैं? CL। तो मीनिंग बन गई हमारी इनिशियल, इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। और देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसके बीच में भी लिखा है TIA, तो इसे हमें पढ़ना है शी। क्या पढ़ना है? शी। तो मीनिंग बन गई इनिशिएटिव, TIVE। ये आपको कई जगह लिखने को मिलेगा। तो TIV को पढ़ते हैं हम लोग टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो मीनिंग बन गई इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी अच्छे काम को करना। तो मीनिंग बन गई हमारी इनिशियल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को एक बार पढ़ लेते हैं। INI इनी, TI शी, ATIVE एटिव, एटिव। इनिशिएटिव यानी किसी काम को करना। देखिए जो आगे वाली मीनिंग है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। आपको गौर करना है, यहाँ पर 2 बार आर लिखा है। मैंने आपको बताया कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण कितनी बार करना है? केवल 1 बार। तो देखिए मीनिंग बन गई CORRES, कॉरस, CUN पॉन, और आखिरी में है ENCE। मैंने बताया कि इसे पढ़ना है एंस। तो मीनिंग बन गई कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार। क्या होता है? पत्राचार। यानी आप एक जगह पत्र भेजते हैं, स्वीकार करते हैं, भेजते हैं, स्वीकार करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। CORRES कॉरेस, PON पॉन, DENCE डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। देखिए इस मीनिंग में आपको गौर करना है आखिरी में। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है BLE। BLE को पढ़ते हैं हम लोग बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो मीनिंग बन गई इन, CORRI, आर को एक बार पढ़ना है, इन कोरी, GIG, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? जिस इंसान या जिस व्यक्ति को सुधारा ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है BLE, तो हमें पढ़ना है बल, और नीचे वाले के आखिरी में लिखा है BLE, तो उसे भी पढ़ना है बल। तो देखिए IN इन, CRE क्रे, DID इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्भुत या अद्वितीय। क्या मीनिंग बन गई? इनक्रेडिबल। APPLI एप्ली। देखिए यहाँ पर P 2 बार है लेकिन पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। तो मीनिंग बन गई एप्ली, CABLE बल, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब होता है काबिल, यानी किसी चीज़ के अगर आप काबिल हैं तो उसको आप बोलेंगे एप्लीकेबल हैं आप। चलिए फिर हम लोग एक बार सभी मीनिंग का रिवीजन कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर, फर्नीचर, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिशियस, क्लासिफिकेशन, पैरेलल, हॉन्टेड, वांटेड, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, इनिशियल, इनिशिएटिव, कॉरेस्पॉन्डेंस, इनकॉरिजिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सीखने को मिल रही है तो आपको केवल एक काम करना है, आपको खाली लाइक करना है, और मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।